डियर मदर्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। डिलीवरी के बाद में जिनकी डिलीवरी हुई रहती है उनके शरीर के जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में और सिर में दर्द, और इसके साथ ही जो नवजात शिशु होता है यानी जो न्यूबॉर्न बेबी है उसे बार बार सर्दी हो जाने की समस्या, जिनकी डिलीवरी हुई रहती है उनको ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम होना या फिर ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल भी न होना, इस तरह की समस्याएं आज के समय में अधिकांश महिलाओं को झेलनी पड़ रही हैं। जबकि पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। ये सारी समस्याएं पहले के समय में जिनकी डिलीवरी हुई रहती थी उन्हें भी नहीं होती थी, और नवजात शिशु को बार बार सर्दी होने की समस्या भी नहीं होती थी। क्योंकि पहले के समय में लोग जुड़े परिवार में रहते थे, तो जो दादी नानी होती थी उन्हें इतनी अच्छी तरह से जानकारी हो गई रहती थी, उतना नॉलेज हो गया रहता था कि वो डिलीवरी वाली जो महिला रहती थी यानी जिनका प्रसव हुआ रहता था उनका खान पान इतना अच्छा कर देती थी कि उन्हें ये सारी समस्याएं नहीं होती थी और बच्चे को भी ये सारी समस्याएं नहीं होती थी। तो आज के इस वीडियो में दादी माँ द्वारा बताया गया एक जो काढ़ा होता है विशेष प्रकार का, जो आज भी कई घरों में जिनका प्रसव होता है उन्हें दिया जाता है, इसी की जानकारी मैं देने जा रही हूँ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और वीडियो पसंद आ जाएगी तो इसे औरों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं या जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। जब नवजात शिशु जन्म लेता है उस समय हमारे शरीर में कई तरह के हार्मोन परिवर्तन होते हैं, और जो 9 महीने बच्चा गर्भ में रहता है उस समय इतना ज़्यादा ब्लड हमारा बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जा चुका होता है, और डिलीवरी के बाद में भी काफ़ी हद तक ब्लीडिंग होती है। तो इन सब से जिनकी डिलीवरी हुई रहती है उनका शरीर पूरी तरह से कमज़ोर हो गया रहता है। बहुत विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है जिनकी डिलीवरी हुई रहती है। पहले के समय में लोग साथ में रहते थे तो उतना ज़्यादा मतलब जो डिलीवरी हुई रहती थी जिनकी, उन्हें काम का भी कोई टेंशन नहीं रहता था, बच्चे का भी उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता था। तो और खान पान जो होता था वो घर के और लोग करके देते थे, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आजकल लोग अकेले अकेले रहने के लिए मजबूर हैं, किसी न किसी कारणवश परिवार से दूर रहते हैं, तो वो जो खाने पीने की सामग्री होती है उसकी भी जानकारी नहीं होती है, और काम करने का टेंशन रहता है, बच्चे को संभालने का टेंशन रहता है। तो इसलिए जिनकी डिलीवरी हुई रहती है वो अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाती हैं, जिससे कि उन्हें दिन पर दिन कमज़ोरी होती जाती है। बैक पेन, सिर दर्द, कमर दर्द, और इसके साथ ही इम्यूनिटी भी एकदम से कमज़ोर हो जाती है, और इसी वजह से बच्चे को भी बार बार सर्दी होती है। तो ये काढ़ा जो है ये आपके लिए हर तरह से लाभकारी है। आपकी और आपके बच्चे दोनों की इम्यूनिटी मजबूत होती है, और ये जो जोड़ों का दर्द होता है इससे भी आपको छुटकारा मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको सामग्री की जानकारी दे रही हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ सामग्री नहीं लगती है, जो आमतौर पर डिलीवरी के बाद में महिलाओं को दिया जाता है वही लगती है। सिर्फ उसका बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, और थोड़ी बहुत सामग्री भी अलग है। तो इसमें सबसे पहले है गेहूँ का आटा, जो कि हम रेगुलर अपने घर में यूज करते हैं, और इसके अलावा अलसी का आटा, सूंठ, गोंद जो होता है वो जो जोड़ों का दर्द होता है इससे राहत दिलाता है, और हल्दी यानी खड़ी हल्दी आपको लेना है और उसे आपको पीस के लेना है। खड़ी हल्दी मैं भी अपने पास हमेशा रखती हूँ, क्योंकि ये बच्चे के लिए भी अच्छा रहता है, और खड़ी हल्दी का सेवन करने से आपके दूध की क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि आपके बच्चे को सर्दी जुकाम की समस्या नहीं होती है। और जो सोंठ होता है ये भी बच्चे को सर्दी जुकाम से राहत दिलाता है, जो आज के समय में नवजात शिशु को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम की समस्या हो चुकी है। और ख़ुद मेरे बेटे को भी, क्योंकि मैंने भी इन चीज़ों का सेवन नहीं किया था, एक्चुअली मुझे दूध बहुत ज़्यादा होता था और डर बस मैंने इन सब चीज़ों का सेवन नहीं किया। तो आप लोग ऐसा ना करें, जिनको दूध भी कम है और इस तरह की समस्याएं भी हो जाती। समस्या तो मुझे भी हुई थी, मुझे भी बैक पेन बहुत सालों तक होता रहा, क्योंकि मैंने ये चीज़ें ली नहीं थी। तो मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है कि जिनकी डिलीवरी होने वाली है या फिर जिनकी हो चुकी है उन्हें इन चीज़ों की जानकारी हो जाए, ताकि वो इनका सेवन कर सकें। तो इसमें आटा, अलसी का आटा, गोंद, सोंठ, गुड़ और देसी घी, पिंपरा मूल और सूखा नारियल, मखाना, बादाम, पिस्ता, काजू, खजूर आता है वो ले लेना है, और इन सब चीज़ों का पाउडर बना लेना है। यानी कि आपको जो ड्राई फ्रूट है, बादाम, पिस्ता, काजू और जो मखाना है ये तो आप नहीं पीस सकती हैं, लेकिन जो
सूखा खजूर है, इसे भी पीस करके, और हल्दी पाउडर, यानी कि हल्दी का भी आपको पाउडर बना लेना है, सोंठ का भी आपको पाउडर बना लेना है। और जो अलसी है, अगर आपको अक्खी अलसी मिल जाती है तो आप इसे पिसवा करके ले लीजिए, नहीं तो फिर आप इसका भी आटा रेडीमेड ले लीजिए। तो इन सब चीज़ों को आपको, यानी कि जिन चीज़ों का आपको पाउडर बना करके लेना है, जो पिंपरा मूल है इसका भी पाउडर बना करके ले लेना है, और सबको आपको टाइट एयर जार में बंद करके रख लेना है, क्योंकि एक एक चम्मच रोज़ आपको इन सब चीज़ों को मिला करके पकाना है। अब जो पकाने की विधि है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले आपको जो, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको इसका डेमो वीडियो दे दूँगी, क्योंकि ये चीज़ वैसे भी मेरे लिए लाभकारी ही होगी। मुझे भी बहुत, क्योंकि उसमें कुछ खाया पिया नहीं था तो मुझे भी दर्द होता है थोड़ा बहुत, ख़ास तौर से ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो मुझे ऑयल मसाज करना पड़ता है। तो अगर आपको डेमो वीडियो चाहिए होगा तो मैं आपको ज़रूर दे दूँगी। तो पहले आपको कढ़ाई रख लेनी है, और हो सके तो लोहे की कढ़ाई लीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आयरन भी इसमें मिक्स हो जाता है उसमें भूनने की वजह से। तो लोहे की कढ़ाई, या फिर आप जो कढ़ाई यूज करना चाहे वो कर सकती हैं। तो कढ़ाई रख लीजिए, उसमें देसी घी डाल दीजिए। इसी समय आप थोड़े उबले हुए पानी में जो गुड़ है उसे भिगो करके रख दीजिए। शक्कर भी यूज कर सकती हैं, लेकिन शक्कर उतना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, गुड़ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो गुड़ को पहले गर्म पानी में भिगो दीजिए। गर्म पानी इसलिए क्योंकि जिनकी डिलीवरी हुई रहती है उन्हें उबला हुआ पानी ही पीना चाहिए। इससे उनके शरीर में, यानी जो डिलीवरी के समय में दवाइयाँ वगैरह यूज की जाती हैं, थोड़ा बहुत दवाइयाँ जो नॉर्मल डिलीवरी रहती हैं उनको भी दी जाती हैं, तो इससे उन्हें बहुत अच्छा रहता है और उन्हें कब्जियत वगैरह की शिकायत नहीं होती। तो आपको गर्म पानी ही पीना चाहिए, अजवाइन वाला, और गर्म पानी ही आपको गुड़ भिगाने के लिए इस्तेमाल करना है। कढ़ाई रख दीजिए, उसमें देसी घी डाल दीजिए। अब इसमें आप जो अलसी का आटा है वो डाल करके हल्का भून लीजिए। उसके बाद गोंद जो है उसे डाल करके भून लीजिए, और उसके बाद में सूंठ का पाउडर और जो ड्राई फ्रूट पाउडर आपने रखा है एक एक चम्मच, यानी एक चम्मच बादाम आप 2 चम्मच भी ले सकती हैं, और काजू और जो सूखा नारियल है और जो मखाना है, इसे जब आप बनाने लगते हैं उसके 10 मिनट पहले जैसे आप गुड़ भिगाएंगे उसी तरह से मखाना भी भिगा करके आपको मिक्सर में पीस लेना है, या फिर सिलबट्टा हो तो आप उस पर भी पीस सकती हैं। लेकिन आपकी डिलीवरी हुई रहेगी तो जो घर के लोग हैं वो बना के दे देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मिक्सर में ही पीसिएगा। तो इन चीज़ों को आपको अच्छी तरह से भून लेना है, और जो पिपरा मूल है इसे भी, सोंठ को भी, और फिर लास्ट में आपको आटा भी डाल करके अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छी तरह से, यानी गुलाबी होने तक आप भून लीजिए। और उसके बाद में ये जो गुड़ का पानी आपने रखा है उसे डाल करके इसे आप 3-4 बार उबाल आने दीजिए, यानी कम से कम 10 मिनट तक इसे अच्छी तरह से पकने दीजिए। जब ये अच्छी तरह से पक जाता है तो इसे हल्का गुनगुना ही आप सेवन करिए। गुनगुना इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा असर करता है आपके लिए। तो ये जो काढ़ा होता है ये आज भी बहुत से घरों में जिनकी डिलीवरी हुई रहती है उन्हें दिया जाता है। तो आप इस काढ़े को बना करके पीजिए, इससे आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई भी अच्छी रहेगी। आपके नवजात शिशु को और आपको दोनों को बहुत फ़ायदा होता है। इम्यूनिटी मजबूत होती है और शरीर में जोड़ों का दर्द नहीं रहता है, और नवजात शिशु को बार बार सर्दी होने की समस्या भी नहीं होती है। इसमें हल्दी भी उसी समय आपको मिक्स कर लेना है, जब आप ड्राई फ्रूट मिक्स करके अच्छी तरह से पका रही हैं उसी समय आपको हल्दी का भी पाउडर, सौंठ का भी पाउडर मिक्स कर लेना। शायद मैं पीछे बताना भूल गई हूँ तो मैं इसके लिए आपको बता दे रही हूँ। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे अगर अभी अभी आपकी डिलीवरी हुई है या फिर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आ गई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को औरों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसकी जानकारी जो आजकल की महिलाएं हैं उन्हें ज़रूर हो जाए। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय, गुड नाइट।